नमस्कार दोस्तों, ये भाई अनुस्वर चैनल में आपका स्वागत है। और आपको एशिया कॉन्टिनेंट पढ़ाया जा रहा था, उसी से रिलेटेड अब नेक्स्ट वीडियो है। ये यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेंट्रल एशिया की। आज हम चर्चा करेंगे सेंट्रल एशिया, हर एक देश के बारे में जानेंगे। और इससे आपसे 2-4 वीडियो आएंगे, लेकिन आप धैर्य बना के रखिए, आपके सारे टॉपिक समय पे कंप्लीट हो जाएंगे और आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी देने की कोशिश की जा रही है। तो कल हम आपको एशिया कॉन्टिनेंट शुरुआत की थी और हमने कुछ चीज़ों पे बात भी की थी कि एशिया कॉन्टिनेंट की बात करें तो हमने कुछ देशों के बारे में बताया था कि यहाँ पे बात करें तो ये आपका नॉर्थ कहलाता है, ये आपका क्षेत्र साउथ का कहलाता है, ये आपका ईस्ट कहला रहा है फ्रेंड्स, और ये आपका क्या है, वेस्ट। सारी चीजों को पहले आप एटलस खोल लीजिए और एटलस में आप मैप बनाने की कोशिश कीजिए और मैप के साथ साथ आप एटलस में भी देखिए कि कौन कंट्री कहाँ पे हमें दिख रहा है, सारी आप देखने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि इस तरह एशिया को बनाया गया है। तो एशिया में कहेंगे नॉर्थ में देश, जो हमने बताया था कि नॉर्थ में देश कौन निकल के आ रहा है, तो हमने कहा था आपका रसिया जाएगा। रसिया को इस वजह से काउंट नहीं करते हैं कि रसिया का बहुत सारा हिस्सा, रसिया को काउंट करेंगे और उसी के नीचे कहेंगे रसिया, यहाँ पे क्या आ रहा था, रूस आ रहा था। और फ्रेंड्स रूस आ रहा था, हमने कहा रूस को पूर्व में भी शामिल करते, यूरेशिया में आ जाता। पूर्व हम किसको लेकर चल रहे हैं, जापान को ले लेंगे। किसको, जापान को। दक्षिण में हमने कहा था इंडोनेशिया कंट्री आ रहा है। कौन सा कंट्री आता है, इंडोनेशिया। पश्चिम में हमने कहा था टर्की देश आता है। अब टर्की ना पढ़ के इसको हम टर्की पढ़ेंगे। ये 4 देशों के बारे में हमने कल चर्चा की थी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अब यहाँ जरा कमेंट करके बताइए कि एशिया महाद्वीप की सबसे उत्तरतम राजधानी कौन है। 30 सेकेंड का समय है। एशिया महाद्वीप की सबसे उत्तरतम राजधानी कौन सी है फ्रेंड्स, जल्दी से बताएं। एशिया महाद्वीप की सबसे उत्तरतम राजधानी कौन सी है, जल्दी से बताएं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे रूस दिख रहा है फ्रेंड्स, रूस दिख रहा है। लेकिन अगर रूस की राजधानी मॉस्को की बात करें तो आपको पता है मॉस्को एशिया में ना आके कहाँ आती है, कहेंगे आपकी राजधानी कहाँ पर स्थित है, यूरोप के हिस्से में आती। तो ये तो हो नहीं सकता। यहाँ पर याद रखेंगे कि आपकी उत्तरतम राजधानी कजाकिस्तान की आती है। कौन सी आती है कजाकिस्तान की, तो नूर सुल्तान। याद रखना उत्तरतम राजधानी हमारी कौन सी है, नूर सुल्तान। अभी इसको मैप के माध्यम से भी समझेंगे कि कजाकिस्तान की राजधानी कौन सी है, नूर सुल्तान है। पहला पॉइंट आप नोट कर लो दोस्तों कि दुनिया आप एशिया की सबसे उत्तरतम राजधानी कौन सी है, नूर सुल्तान। दूसरी बात करें आपके ईस्ट में कौन आ रहा है, जापान। तो जाहिर सी बात जापान की राजधानी कौन सी होगी, टोक्यो। कौन सी होगी, टोक्यो। अब बात कर ले यहाँ पर पश्चिम की राजधानी हमने कंट्री लिख दिया, टर्की है। लेकिन टर्की के बारे में देखा जाए, जैसे ये आपका ये जो क्षेत्र दिख रहा है, ये आपके खाड़ी देशों के नीचे कहते हैं तुर्की बना हुआ। ये कौन सा देश है, तुर्की। तो ये तुर्की है और ये काला सागर है। इसी में कहेंगे यहाँ पर एक देश और द्वीपी है, एक देश और द्वीपी है। ये देश है आपका कौन सा, कहेंगे ऐसे, आप इसको थोड़ा मैप को ऐसे कर लेंगे, एक देश और सा द्वीपी है। यहाँ पे द्वीपी देश है, इस देश को बोला जाता है साइप्रस। कहेंगे एशिया और यूरोप की सीमा पर ये द्वीपी देश है जो भूमध्य सागर में स्थित है। पहला पॉइंट एशिया का कौन सा देश भूमध्य सागर पर स्थित है, तो कहेंगे साइप्रस। कौन सा देश है, साइप्रस। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, साइप्रस की राजधानी यहाँ पे हम लिख रहे हैं, साइप्रस की राजधानी निकोसिया। कौन सी राजधानी फ्रेंड, निकोसिया। साइप्रस की राजधानी निकोसिया। और टर्की की राजधानी, टर्की या टर्की की राजधानी हम कहेंगे अंकारा। कौन सी राजधानी, अंकारा। अब हमने क्या बोला कि सबसे पश्चिमी राजधानी क्या है, सबसे पश्चिमी राजधानी क्या है, तो कहेंगे टर्की की जो राजधानी है वो यहाँ पड़ती है अंकारा, और इसकी राजधानी कहाँ पड़ती है, यहाँ पर पड़ रही है। अब आपको मैप के अकॉर्डिंग लग रहा होगा कि दोनों अगर क्वेश्चन बहुत क्लोज आ रहे हैं तो एक बार आप कंफ्यूज जरूर होंगे कि इन दोनों में राजधानी कौन हो सकती है। अगर आप मैप खोल के बैठे हैं तो हमें बताइए, आप कमेंट कीजिए कि पश्चिमी राजधानी कौन सी है, एशिया की पश्चिमी राजधानी कौन सी, सबसे पश्चिम में स्थित राजधानी, जल्दी से बोले फ्रेंड। पश्चिम में स्थित राजधानी कौन सी है,
तो यहाँ पर मैप के माध्यम से हमने कहा कि साइप्रस की राजधानी निकोसिया और टर्की की राजधानी अंकारा। अब प्रिंट यहाँ पर अगर पश्चिमी राजधानी की बात करें तो अंकारा ही है। कौन सी है? अंकारा। आप कहेंगे ऐसा क्यों? ये राजधानियां देखो, यहाँ से 0 अक्षांश से चलते, लैटिट्यूड से चलते देशांतर रेखा से, तो कहीं एक ऐसी देशांतर रेखा आती है जिसका नाम है 32 देशांतर रेखा। कौन सी है? 32। और 32 के बाद कहेंगे एक आता है 33 देशांतर। आप नोट करते चले जाएंगे 33 देशांतर। तो पहले बताइए फ्रेंड कि 32 आ रहा है, कितने देश आ रहा है? अगर टाइम जोन के अकॉर्डिंग देखे, लंदन के ग्रीनिच मीन से देखे, तो 0 से पूर्व में चलते हैं, समय जोड़ते हैं, पश्चिम में जाते हैं, समय को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या बताया कि पहले 32 आएगा, फिर 33 आएगा। तो कहानी बस यही है। यहाँ पे कहेंगे 32 अक्षांश पर राजधानी कौन सी स्थित है? देशांतर पर अंकारा। और 33 पर कौन सी है? निकोसिया। अगर आप मैप सही से नहीं देख रहे हैं फ्रेंड, आप मैप सही से नहीं देख रहे हैं, तो आप गलती कर लेंगे और आप एक नंबर जा सकता है। तो हमने कहा आप एटलस खोल के बैठिए और एटलस के साथ साथ अपने हाथ से मैप को ड्रा कीजिए और ड्रा करने के बाद हर एक चीज की लोकेशन देखिए। तो हमने कहा यहाँ पश्चिमी राजधानी जो आपके टर्की के क्यों है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। आपसे कोई एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, पेपर सेटर इस तरह के क्वेश्चन रख सकता है कि साइप्रस की क्यों नहीं है। तो आप कहेंगे 32 अक्षांश कहां से जा रही है? टर्की से। टर्की की राजधानी अंकारा। और 33 देशांतर रेखा कहां से गुजर रही है? सॉरी क्या बोला कि देशांतर, लैटिट्यूड कहां से गुजर रही है? तो कहेंगे निकोसिया से। इसलिए पश्चिमी राजधानी आपकी कौन सी हो गई? तो कहेंगे टर्की की अंकारा। और दूसरे नंबर पर कौन आ जाती है? निकोसिया। फ्रेंड्स समझ में आ रहा है? थंब कीजिए। जितने नए फ्रेंड्स हैं वीडियो को सब्सक्राइब कर आपके शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फ्रेंड्स जितने नए फ्रेंड्स जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। तो फ्रेंड्स ये बात क्लियर हो गई। आप कहते हैं दक्षिण में कौन सी राजधानी? तो आप फ्रेंड्स दक्षिण में आप कहेंगे तो दक्षिण में आपको दिख ही रहा है कि आपका इंडोनेशिया है। तो इंडो की राजधानी जकार्ता या सुंतारा। कौन सी? सुंतारा बन रही है। तो अभी याद रखेंगे आपकी राजधानी कौन सी है? जकार्ता ही लेके। जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा, बन जाएगी, तो हमें उसको भी याद रखना है। तो पूर्वी राजधानी टोक्यो, उत्तरी राजधानी रसिया नहीं करेंगे, क्लियर कर लो कौन सी है? नूर सुल्तान। फिर हमने कहा पश्चिमी राजधानी टर्की की राजधानी अंकारा और दक्षिणी राजधानी कौन सी हो गई? सुंतारा हो गई। फ्रेंड अब आगे चलते, अब यहाँ पर एशिया कंटिनेंट की बात की। अब एशिया महाद्वीप को समझते हैं कि इसे भौगोलिक दृष्टि से एशिया को कितने भागों में बांटा गया है। भौगोलिक दृष्टि से एशिया को कितने भागों में बांटा गया है? तो फ्रेंड्स नोट कर लेंगे, इसको 6 भागों में बांटा गया। तो नोट करेंगे, पहला था दक्षिण पश्चिम एशिया। दक्षिण पश्चिम एशिया आप एक एक करके नोट करते जाएंगे और ये सारे पॉइंट आपको पढ़ाए जाएंगे। दक्षिण पश्चिम एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया के बाद दक्षिणी एशिया, दक्षिण एशिया आ गया। दक्षिण एशिया के बाद दक्षिण पूर्वी एशिया आ जाएगा, पूर्वी एशिया आ जाएगा। दक्षिण पूर्वी एशिया के बाद कौन आ जाएगा? पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया के बाद कौन सा आएगा? फ्रेंड जल्दी से बताओ। पूर्वी एशिया के बाद कौन आ जाएगा? सेंट्रल एशिया। कौन आएगा? सेंट्रल या कहेंगे मध्य एशिया, जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं, सेंट्रल एशिया। और सेंट्रल एशिया के बाद कौन आ जाएगा? साइबेरिया प्रांत, साइबेरिया। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि आपके एशिया कंटिनेंट को कितने भागों में फ्रेंड्स बांटा गया है। तो आप नोट करेंगे कि 6 भागों में बांटा गया है। आप कॉपी पेन लेके बैठिए और मैप को खोल के बैठिए और हर एक चीज आप नोट करते जाइए। और वीडियो में अगर समझ में नहीं आ रहा, पहले आप वीडियो को पॉज कर लें या वीडियो को बैक ले जाकर पहले मैप को अपने हाथ से ड्रॉ कीजिए। आप एटलस देखिए, एटलस के साथ साथ अपने हाथ से मैप बनाना सीखिए। जब मैप बनाएंगे तो कुछ मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए। अगर संघर्ष करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। तो कहा भी गया है, हौसला रख वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। अगर ये सारी चीजें केवल एज ए कहानी लगती है, एज ए शायरी टाइप के सुनते हो, तो आपके जीवन में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर इस सारी चीजों को अपने जीवन में धारण करने की बात करते हो, उनको लागू करने की बात करते हो, तो आप समझ लो कि आपके जीवन में भी ऐसा मंजर आएगा जो कि प्यासे के पास समंदर भी चल के आएगा। तो ये बना के रखिए और सफलता आपको 100% मिलेगी।
आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि आधी सफलता तो हमें उस वक्त मिल जाती है जब हम तैयारी शुरू कर देते हैं। और हमने बताया भी है कि 1 लाख किलोमीटर की दूरी सिर्फ शुरुआत करने से ही हो जाती है। तो यहां पे हमने बताया कि एशिया को कितने भागों में बांटा गया है, तो एशिया को 6 भागों में बांटा गया है। आज हमारा किस टॉपिक पर है, तो हमने कहा सेंट्रल एशिया पे। सारे आपको जितनी एशिया है ये आपको सब अलग अलग से पढ़ाएंगे। आपको एशिया ऐसे करवा देंगे कि आप मुंह जवानी आप एशिया बताएंगे, हर चीज को बताएंगे। ये देश यहाँ पड़ता है, इससे बॉडी बनाता है, ये जल क्षेत्र है, ये सारी चीजें बताएंगे। यकीन मानिए नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो को बैक करिए, सारे वीडियो को आप सीरियल से देखिए, जो पीछे वाला वीडियो उसको देखिए, तब जाके आपको दूसरा समझ में आएगा। तो अगर बीच से तीसरा उठाकर देखेंगे, दूसरा उठाकर देखेंगे, तो पीछे वाली चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो पहले जो न्यू है, पहले वो सारे वीडियो देखें, देखने के बाद सीरियल से देखेंगे और नोट्स बनाते जाएंगे और रिवीजन कर दिया तो सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे किस पर टॉपिक के पर बात करने जा रहे हैं, सेंट्रल एशिया पर बात करने जा रहे हैं। तो सेंट्रल एशिया को जानने से पहले कहेंगे एशिया के बारे में कुछ चीजें समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं, कहेंगे एशिया के उत्तर में कौन सा महासागर आ रहा है, तो हमने बताया था आर्कटिक महासागर आ रहा है। पूर्व में कौन आ रहा है, तो पूर्व में कहेंगे प्रशांत महासागर आ रहा है, ये भी फ्रेंड्स आपको याद रखना है। और दक्षिण में कौन आ जाएगा, हिंद महासागर। कौन आ जाएगा, हिंद महासागर। तो ये किससे बॉडी बना रहा है, और कहेंगे पश्चिम में, तो दोस्तों पश्चिम में आपका एशिया यूरोप को टच करता है और अफ्रीका को टच कर रहा है, इसलिए कहेंगे पश्चिम में कोई भी महासागर नहीं है। स्थल रुद्ध एक प्राकृतिक सीमा बनाता है फ्रेंड्स, ये दिमाग में आपके रहनी चाहिए कि क्या बताया गया और किससे किससे सीमा बना रहा है। अब हम बात करते हैं एक एक कंट्री के बारे में जानते हैं। यहां पर हमने बनाया इंडिया, यहां पे कौन सा कंट्री है, ये हमारा प्यारा भारत है। और प्यारे भारत के ऊपर कहेंगे एक देश आता है जिसका नाम है पाकिस्तान। कौन सा कंट्री आ गया, पाकिस्तान आ गया। और पाकिस्तान के ऊपर एक देश निकल के आ रहा है जिसका नाम है अफगानिस्तान। और इधर कौन आ रहा है फ्रेंड, तो इधर लिख लेंगे आपका चीन आ रहा है। यहां कौन सा कंट्री आ रहा है, चीन आ रहा है। यहां पे आपका कंट्री निकल कर आया चीन। अब हमें समझने वाली बात क्या, पहली बात तो समझो कि अभी यहां पर चीन की बात करें तो चीन क्या कर रहा है, पहले मामले को समझो कि चीन ये जो क्षेत्र था 31 अक्टूबर 2019 के पहले इंडिया का ये जो क्षेत्र है ये आपका पीओके कहलाता है। आप मैप में देखेंगे ये कौन सा क्षेत्र कहला रहा है फ्रेंड, ये पीओके कहला रहा है। और पीओके जो क्षेत्र है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर किसके हिस्से में आ रहा था, पाकिस्तान के। अभी 31 अक्टूबर 2019 को नया मैप जारी किया गया और इसे मेंशन करके जारी किया गया। अब देखो इसको बताने की क्या बात करें, चीन जो है, चीन यहां से वन बेल्ट वन रोड शुरू कर रहा है और इसी पीओके से होते हुए ऐसे पाकिस्तान, और पाकिस्तान से आते हुए इस क्षेत्र में कहेंगे पाकिस्तान के इस क्षेत्र में एक बंदरगाह बना रहा है, अरब सागर के पास बना रहा है। इस बंदरगाह का नाम है ग्वादर बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह बना रहा है, ग्वादर बंदरगाह बना रहा है। अब देखिए ये इंडिया के पीओके से होकर आ रहा है, हिस्सा किसका, इंडिया का। और इंडिया से ही इस देश ने नहीं पूछा कि वन बेल्ट वन रोड सब शुरू कर रहे हैं, ये नहीं पूछा और यहां से रोड निकालने की कोशिश कर रहा। अब इंडिया भी चाहता है कि हमारा जो सेंट्रल एशिया कंट्री है इनके साथ भी व्यापारिक संबंध हो, और व्यापारिक संबंधों से क्या होगा कि हमारी इकोनॉमी भी अच्छी होगी। क्योंकि ये सेंट्रल एशिया के जो कंट्री है ये देश ऐसे हैं जो समृद्ध क्षेत्र है किसके लिए, यूरेनियम के लिए, नेचुरल गैसेस के लिए, खनिज के लिए समृद्ध क्षेत्र माने जाते हैं फ्रेंड। इसलिए भारत भी चाहता है कि हम इनके साथ व्यवहार, इनके साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए जाए। अब फ्रेंड्स आगे चलते हैं, यहां पे जो देश की बात कर रहे हैं ये आपका देश है ईरान। ईरान इसी से बगल में देखें देश का इराक आता है, वो हम आपके खाड़ी देश में पढ़ेंगे। सारे पॉइंट आपको क्लियर किए जाएंगे, बस आप लास्ट तक वीडियो को देखिए और सारे नोट आप बनाइए, धैर्य बनाए रखिए। अब यकीन मानो इतना अच्छी आपकी जियोग्राफी हो जाएगी, हर एक पॉइंट से आपके कॉन्फिडेंस लेवल चरम पर होगा। बस आपको सारी चीजें रिवीजन करनी है, नोट्स बनानी, नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को बैक करेंगे और नोट्स बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ईरान। अब यहाँ पे इंडिया क्या चाहता है, इंडिया चाहता है यहाँ ईरान की इस जगह पे ईरान में भारत ने एक चाबहार बंदरगाह बनाया।
चाबहार बंदरगाह बनाया है। और चाबहार बंदरगाह बनाने का उद्देश्य क्या है? इंडिया चाहता है, क्योंकि इंडिया व्यापार चाहे तो यहां से सीधे कर सकता है, लेकिन यहां पे आपको याद है कि यहां पर देश कौन आ रहा है? पाकिस्तान। यहां पे कौन पड़ोसी देश आ रहा है? चाइना। तो ये तो हमें परमिशन देगा नहीं कि हम यहां से निकल कर चले जाए सेंट्रल एशिया। अब इंडिया क्या चाहता है कि इस हम बंगाल कहेंगे अरब सागर से, यहां से खंबात की खाड़ी से होते हुए, ऐसे होते हुए हम यहां आ जाएंगे। पाकिस्तान से होते हुआ कौन आ रहा है? चाइना। तो यहां से नीचे व्यापारिक संबंध अच्छे करने के लिए यहां से क्या, यहां से कहेंगे कि खंबात की खाड़ी से गुजरात से होते हुए इस पोर्ट से कहेंगे यहां से होते हुए हम कहां जाएंगे? ईरान आ जाएंगे। कहां पे आएंगे? चाबहार बंदरगाह। और चाबहार बंदरगाह से ऐसे हम सेंट्रल एशिया के सारे देश घूम ले, आसानी से व्यापारिक संबंध स्थापित कर सकता है। दूसरा इसके पास क्या ऑप्शन फ्रेंड से दिख रहा है? इसके पास एक ऑप्शन यहाँ पे और निकल के आ रहा है कि ये चाहे तो ऐसे आपका यहां से होते हुए रसिया निकल जाए। यहां से कहां जा सकता है? रसिया जा सकता है। समझ में आ रहा है? किधर जा सकता है? रसिया जा सकता है। तो आज की बात करें, रसिया जाने की बात करें, तो यहां पर आपको याद रखना है रसिया जा सकता है। तो कहां से होकर जाएगा? रसिया से होकर जाएगा। तो इसके पास दो तीन ऑप्शन है कि ये किससे सीमा बना सकता है और किससे नहीं बना सकता है। ठीक है, किससे सीमा बना सकता है और किससे सीमा नहीं बनाता है। फ्रेंड्स यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम आगे बात करते हैं। अब आगे बात करें तो यहां पर देखा जाए तो अब ईरान की बात क्लियर हो गई। तो इंडिया इसकी वजह से यहां पर आपका व्यापारिक संबंध स्थापित करने की वजह से लगातार प्रयास कर रहा है। और अभी आपने केस सुना ही होगा, अफगानिस्तान में क्या किया? तालिबान ने कब्जा कर लिया। और कब्जा करने की वजह से इंडिया ने जो ऐसा सपना देखा था, या उसने $3 बिलियन जो आपके अफगानिस्तान में निवेश कर किया था, वो कहीं ना कहीं डूबते हुए नजर आ रहा है। अब कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि तालिबानियों ने पहले भारतीयों का विरोध किया और अब के कहेंगे सलमा डैम, जो प्रेमसिल डैम है, इनको तो सैफुल बांध इनको तोड़ने शुरू कर दिए। अभी जाके जब तालिबान की स्थिति खराब हुई तो भारत ने 50,000 टन क्या भिजवाया है? आपको बता चुके हैं क्यों भिजवाया। किस बंदरगाह से जा रहा था? चाहे आपके इसने भी आमंत्रित किया ईरान ने, यही आपके अफगानिस्तान ने जाने के लिए आपने पाकिस्तान से बात की, पाकिस्तान सामू कर गया। उसके बाद पाकिस्तान तैयार होता है, फिर ना करता, फिर आता कहते ढुलमुल रुपया इसका स्टार्टिंग से रहा और अब भी वही नेचर इसका। तो यहां से जाने के लिए क्या, संबंध स्थापित करने के लिए, सेंट्रल एशिया से संबंध स्थापित करने के लिए इंडिया को इतना सब कुछ उठाना पड़ा। आप देखिए एक एक देश की बात करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं सेंट्रल एशिया की बात करें तो सेंट्रल एशिया में आपको याद रखना है कि कौन से देश आते हैं सेंट्रल एशिया में। तो फ्रेंड्स ये आपके जो 5 कंट्री दिख रहे हैं, ये पूरे के पूरे आपके सेंट्रल एशिया में आते हैं। कौन आते हैं इसके लिए ट्रिक याद करेंगे। सेंट्रल एशिया में आने वाले जो देश हैं, इसकी ट्रिक है काकी ताऊ तू। आपको याद रखना है सेंट्रल एशिया के जो देश हैं उनकी हमें ट्रिक याद रखनी है, काकी ताऊ तू। ये काकी ताऊ तू कहां के देश है? सेंट्रल एशिया। सारे पॉइंट नोट करेंगे। कौन सा आ गया? तो सबसे पहले कजाकिस्तान। ये आपका कौन सा कंट्री दिख रहा है? कजाकिस्तान। और ये एक झील है, इसको बोला जाता है कैस्पियन सागर। इतनी विशाल है, इसको सागर की तुलना की गई। ये आपकी कौन सी है? कैस्पियन सागर। जैसा बना है फ्रेंड्स वैसा ही बनाना है। अगर आपको जियोग्राफी अच्छी करनी है, कुछ अच्छा करना है, तो मैप बनाना जरूर सीखिए। कैस्पियन सागर पर अब आगे बात करते हैं। कैस्पियन सागर के बाद कहेंगे ये कजाकिस्तान के नीचे आ जाएंगे तो ये देश आपका पड़ रहा है किर्गिस्तान। ये कौन सा देश है? किर्गिस्तान। लिख लेंगे कौन सा देश आ गया? किर्गिस्तान। किर्गिस्तान के नीचे एक देश आ गया तजाकिस्तान। तजाकिस्तान के नीचे या कौन सा? आपका अफगानिस्तान। आपको इस पर ध्यान नहीं देना, आपको सेंट्रल एशिया देखना है। कौन सा देश आ गया? उज्बेकिस्तान। और उज्बेकिस्तान के बगल में कौन सा देश है फ्रेंड्स? तुर्कमेनिस्तान। तो ये जो तान वाले हैं, आपको याद रखना जितने तान लगे हैं, यहां पर याद रखना ये नाम कैसे पड़े हैं। ये यहाँ की जनजातियों के हिसाब से नाम पड़े हैं कि आपका कजाकिस्तान में कजाक जनजाति रहती है,
कजाक की वजह से कजाकिस्तान, स्थान का मतलब होता है स्थल, भूमि, कजाकों का स्थान, इसलिए उसको क्या बोला गया, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान, किर्गिज यहाँ किर्गिज रहते हैं, यहाँ तजाकिस रहते हैं, यहाँ पे उज्बेकिस रहते हैं। उज्बेक आप बाबर के बारे में पढ़े। तुर्कमेनिस्तान, यहाँ तुर्किस रहते हैं, तुर्की रहते हैं। कभी एक जमाने में इसको क्या बोला जाता था, पूरे को तुर्की क्षेत्र बोला जाता। तो अब इनके बारे में जानते हैं कि स्थान, हमने बोला स्थान का मतलब भूमि से है, और कौन से सेंट्रल एशिया में देश निकल के आ रहे हैं, सामने आपके बने हुए। अब इनकी सबसे पहले राजधानी देखते हैं। अगर एनटीपीसी ग्रुप डी आप पेपर देने जा रहे हैं तो फ्रेंड्स आप यकीन मानिए 100% एक क्वेश्चन आपकी राजधानी से पूछा जाए। राजधानी से क्वेश्चन पक्का आता। सबसे पहले हम बात करते हैं कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान की राजधानी बात करें तो पहले कौन सी थी फ्रेंड्स, अस्ताना। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, अस्ताना का नाम बदलकर क्या किया गया, नूर सुल्तान। कहोगे गुरुजी ये तो मैं पहले ही पता था, इसमें क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए, फिर ले रहे हो क्या, नहीं मौज नहीं ले रहे। आप मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट हो। अभी हमने थोड़ी देर पहले लेक्चर स्टार्ट किया था, हमने पूछा था दुनिया की सबसे उत्तरतम राजधानी कौन सी है। दुनिया की सबसे उत्तरतम राजधानी कौन सी है, हमने कहा था कौन सी है, नूर सुल्तान। फ्रेंड्स अगर आप सही से पढ़ते हैं तो कजाकिस्तान से ही सीमा बनाते हुए, कजाकिस्तान से थोड़ा कहेंगे ऐसे सीमा बनाते हुए एक देश और है, इस देश का नाम है मंगोलिया। कौन सा देश है, मंगोलिया फ्रेंड्स। अब कहेंगे गुरुजी इसका बताने का क्या मतलब है, क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट चिल्ला रहे हैं आप। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहे हैं कि हमें दो राजधानियां याद रखना। कजाकिस्तान की राजधानी हमने कहा कौन सी है, नूर सुल्तान, नूर सुल्तान। और मंगोलिया की राजधानी है आपकी, मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर, और कहीं पे उलान बटेर भी मिले। कौन सी है फ्रेंड, आप राजधानी जरूर लिखेंगे, अभी आपको इंपॉर्टेंट नहीं हुआ, ये सबको पता होता मोस्टली। लेकिन फ्रेंड्स आपको याद रखना कि दुनिया की सबसे ठंडी, आप कमेंट करके बताइए तैयारी कर रहे हैं, अगर सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए, बताइए। 30 सेकंड का समय है। दुनिया का या विश्व की सबसे ठंडी कैपिटल कौन सी है, सबसे ठंडी राजधानी कौन सी है, 30 सेकंड का समय है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बताना चाह रहे थे, इसकी भूमिका बनाई जा रही थी। तो 30 सेकंड में आप फ्रेंड्स बताइए कि सबसे ठंडी कैपिटल शहर कौन सा है, राजधानी शहर कौन सा है, जल्दी बताएं कमेंट करके। 30 सेकंड का समय है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको यही पढ़ना है, आपको यही सीखना है। जल्दी से बताएं कि सबसे ठंडी राजधानी कौन सी है फ्रेंड्स। चलो देखिए, तो ठंडी राजधानी की बात करें तो दूसरे नंबर पर, सेकंड सबसे ठंडी क्षेत्र की बात करें, सेकंड राजधानी जो है आप कहेंगे नूर सुल्तान। फ्रेंड्स नोट कर लो, आप थोड़ा चौंक रहे होंगे, आप थोड़ा असमंजस में आ गए होंगे, लो गुरुजी क्या बता रहे हो। तो यहां कौन सी है, नूर सुल्तान। और फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, तो कहेंगे उलान बटोर फ्रेंड्स। कौन सी है, उलान बटोर फ्रेंड्स। याद रखना कि सबसे ठंडी राजधानी, विश्व की सबसे ठंडी राजधानी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उलान बटेर या कहें उलेन बटेर या उलान बटोर, जो भी आपको याद करना है याद कर लीजिए, मीनिंग जो भी पेपर में लिखा है उसको आप टिक कीजिए। और दूसरे नंबर पे कौन है, नूर सुल्तान है। दुनिया की दो सबसे ठंडी राजधानियां हो गई फ्रेंड। अगर समझ में आ रहा है फ्रेंड वीडियो को शेयर जरूर करें, शेयर कर दीजिए जल्दी से, शेयर जरूर करिए। और जो नए फ्रेंड्स जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें। अगर समझ में आ रहा है तो थंब जरूर कीजिए। आगे बढ़ते हैं, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब आगे बात करते हैं कि सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा दिख रहा है, कजाकिस्तान। कौन सा है, कजाकिस्तान। और ये विश्व में 9वें स्थान पर भी आता है। आप कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि विश्व के 9
8 सबसे बड़े देश कौन से? कमेंट करके लिखे। 30 सेकंड का समय फ्रेंड्स, अगर पढ़ाई कर रहे हैं, सीरियस है, वीडियो सीरियस मन से देख रहे हैं, तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि दुनिया के 8 कौन से देश आपके एरिया के अकॉर्डिंग क्रम में और वही क्रम में लिखिए, बताइए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। बिना संघर्ष कुछ नहीं मिलने वाला है। आप समझ लो, एक दिन सही से पढ़ाई नहीं करते हैं तो आप दूसरे की कंपैरिजन में बहुत पीछे हो रहे हैं। इतना डे बाय डे कंपटीशन बढ़ रहा है। अगर आप नहीं जग रहे हैं, अपने लिए जगना शुरू कर दिए। एक ऐसे सपने देखिए कि सुबह आपको जगने पर मजबूर कर दे फ्रेंड, मजबूर कर दे, मेरे कहने पे नहीं। अपन ऐसा लक्ष्य बना लीजिए जैसे सत्ता ही सपने को नींद से जगा दे। नींद से जगने का मतलब हमारा बिल्कुल ये से आश्रय नहीं है कि हम कह रहे हैं कि आप 4 बजे बिस्तर छोड़ के बैठ जाइए। नींद का मतलब है कि जो आपके अंदर बैड हैबिट्स हैं, उन बैड हैबिट को छोड़कर एक बार जग जाओ और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। जल्दी कमेंट करके बताएं कौन से देश हैं 8 जो आपके क्षेत्रफल में बड़े देश हैं। तो पहला पॉइंट हमने सेंट्रल एशिया बता दिया, कौन सा है? कजाकिस्तान। सबसे उत्तरतम राजधानी कजाकिस्तान। विश्व की दूसरी सबसे ठंडी राजधानी कजाकिस्तान की नूर सुल्तान। तो पहले नंबर पर मंगोलिया। अब ये इतना जगह क्यों छोड़ा है बेटा फ्रेंड्स? क्योंकि ये जो क्षेत्र है, ये इसके अंदर आपका चीनी भाई होता है। कौन है? चीन। को याद रखना है। मैप अगर लेके बैठे तो आप मैप में देखिए हल्का सा रसिया को टच कर रहा है यहाँ पे। कौन? चीन। एटलस खोल के बैठे तो आप देखिए जरूर, हर देश की लोकेशन को अच्छे से देखिए, फिर देश के बारे में जानिए। हर एक कंट्री के बारे में सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे मोस्टली आपको। अब बात करते हैं, अब यहाँ भारत के पास तो ऐसा रास्ता नहीं था, तो भारत ने क्या किया? अफगानिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। लेकिन फ्रेंड्स, आपका देश जो आपका उत्तर में आ रहा है, जो चाइना है, चाइना देखो किससे सीमा बना रहा है? कजाकिस्तान से बना रहा है। कजाकिस्तान के बाद किससे बना रहा है? किर्गिस्तान से बना रहा है। और किससे बना रहा है? तजाकिस्तान से बना रहा है। आपको याद रखना है, ये 3 देशों से तो ऑलरेडी बना रहा है, तो इसके संबंध किन देशों के साथ है? तो इन कंट्रियों को एनएसजी बोला जाता है। नोट कर लेंगे, इन कंट्रियों को क्या बोलते हैं? एनएसजी बोलते हैं, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बोला जा रहा है। तो आसानी से चाइना के इन देशों के साथ संबंध है। इंडिया के पास ऐसा नहीं है, तभी इंडिया क्या कर रहा है? अफगानिस्तान के रास्ते जाना चाहता है। अगर ईरान से होकर जा रहा है तो इसको बहुत चक्कर पड़ रहा है, इधर से घूमेगा फिर कहीं आएगा। सोच के देखिए, ईरान आए, ईरान से कहां जाए? या तो ईरान से तुर्किस्तान चला जाए, या ऐसे पूरे घूमते रसिया है, रसिया यहाँ से पूरा कैसे सागर को पार करे, फिर आपके यूरोप आए, फिर कहीं कजाकिस्तान आए, तो ज्यादा समय लगेगा। ये एनएसजी कंट्री हो गए, एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप हो गए। अब किर्गिस्तान की बात की, किर्गिस्तान की राजधानी नोट कर लेंगे बिस्केक। कौन दी है? बिस्केक। आगे देखते हैं, बिस्केक के बाद तजाकिस्तान। तजाकिस्तान के याद रखना दुशांबे। अब कैसे याद करेंगे? 10 अम्बे या 10 90, तो क्या हो गया? दुशांबे। 10 90 अर्थात तजाकिस्तान, दुशांबे। उज्बेकिस्तान, यहाँ पे देखेंगे तजाकिस्तान, ये आपका किर्गिस्तान था, इसकी राजधानी यहाँ पर है किर्गिस्तान की। तजाकिस्तान की राजधानी यहाँ पर स्थित है। और अब आगे आपका उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी यहाँ पर फ्रेंड्स स्थित है, इसकी नाम है उज्बेकिस्तान की ताशकंद। फ्रेंड, कौन सी राजधानी है? ताशकंद। ये सारे पॉइंट आप नोट करते जाएंगे। कौन सी राजधानी दिख रही है आपको? ताशकंद फ्रेंड। अब यहाँ पे आ गया, ये जो ताशकंद राजधानी है, आपको याद रखना कि सन 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ। भारत पाक युद्ध होता है और भारत विजयी होता है, कहेंगे 10 जनवरी 1966 को भारत और पाक ये दोनों क्या करते हैं? समझौता करने के लिए कहां जाते हैं? कहेंगे उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। और इसकी मध्यस्थता कौन कर रहा है? पूर्व सोवियत संघ।
तो याद रखना है इसकी मध्यस्थता कौन करता है? पूर्व सोवियत संघ रसिया करता है। अब यहाँ पे क्या होता है, 11 जनवरी 1966 को 11 जनवरी 1966 को कहेंगे यहीं पर आपके लाल बहादुर शास्त्री हमारे पीएम जो थे, इनकी संदिग्ध हालत में मृत्यु हो गई। कहां पे हो रही है? तो कहेंगे आपके उज्बेकिस्तान में हो रही। कहां पे पड़ रहा है फ्रेंड? तो हमने कहा ये कजाकिस्तान के नीचे आ रहा है, किर्गिस्तान से सीमा बना रहा है, कजाकिस्तान से बना रहा है, तुर्कमेनिस्तान से बना रहा है। मैप को अच्छे से देखिए, हमने कैस्पियन सागर को टच नहीं किया है, अर्थात ये उज्बेकिस्तान कैस्पियन सागर को टच नहीं कर रहा है। समझ में आ गया? अगला पॉइंट देखते हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? कजाकिस्तान कैसा देश है? कहेंगे ये अधिकतर ये कैसे कंट्री है? कहेंगे ये सब लैंड लॉक्ड है। उसमें से कजाकिस्तान आपका कैसा है? कजाकिस्तान भी लैंड लॉक्ड है। लैंड लॉक्ड का मतलब जिसका सिरा समुद्र को टच ना कर रहा हो। ठीक है, क्या बोलेंगे? लैंड लॉक्ड बोल रहे। कजाकिस्तान के बाद अगर देखा जाए उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान कहेंगे गुरु जी इसमें क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट बताने जा रहे हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है? क्या उज्बेकिस्तान से? उज्बेकिस्तान से दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? आपको याद रखना कि ये डबली लैंड लॉक्ड कंट्री है, डबली लैंड लॉक्ड कंट्री। अब कहेंगे फ्रेंड्स क्लियर गुरु जी हम तो ये पहली बार वर्ड सुन रहे हैं, डबली लैंड लॉक्ड, बिल्कुल पहली बार सुन रहे हैं। अगर आप अच्छी तैयारी करते तो आपने पक्का सुना होगा। क्या बोल दिया? डबली लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सा है? दुनिया में केवल 2 देश हैं। एक फ्रेंड्स हमने आपके सामने कमेंट किया, आपके सामने लिख दिया है, और दूसरा आप जल्दी से बताएं। दूसरा डबली लैंड लॉक्ड कंट्री कौन है? दोहरी स्थलरुद्ध देश कौन सा है? दोहरा का मतलब यहां पर देखिए आपका उज्बेकिस्तान जो है हर 2 देशों से घिरा हुआ है। यहाँ ताशकंद के उज्बेकिस्तान के आपका कजाकिस्तान, कजाकिस्तान के बाद जाएगा रसिया, तब कहीं समुद्र मिल रहा होगा। यहाँ जाएगा उज्बेकिस्तान के बाद किर्गिस्तान, किर्गिस्तान के बाद कहाँ जाएगा? चाइना, तब जाके समुद्र मिलेगा। इसलिए इस कंट्री को क्या बोलते हैं? इस कंट्री को डबली लैंड लॉक्ड बोलते हैं। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो थंब जरूर कीजिए, थंब कीजिए जल्दी से। तो कौन सा है? डबली लैंड। और जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है उसको कमेंट करके बताइए, कमेंट कीजिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, आप वीडियो को बैक करके जाइए और पुश करिए और नोट्स बनाते जाइए। नोट जरूर बनाएं और एड्रेस में जरूर देखते जाए कि कौन से कंट्री की बात हो रही। हर एक देश के रिसोर्सेज के बारे में, संबंधों के बारे में बताया जाएगा। आपके 6 जो हमने पार्ट लिखा है एशिया से सारे टॉपिक पर बात की जाए। तो यहां पे हमने किसकी बात की? डबली कंट्री। तो आपको याद रखना है कि दूसरा कौन सा देश है? दूसरा लिखेंगे तो फ्रेंड्स आपका दूसरा है आपका लिंचस्टेन या टी साइलेंट है, लिंचस्टेन। अब कहेंगे ये कौन सी बला, ये कहां से देश निकल गया? देश है फ्रेंड्स, बहुत सारे देश है, हमने नाम नहीं सुने। ये देश है फ्रेंड्स आपका यूरोप में। कहां पड़ता है फ्रेंड्स? यूरोप में पड़ता है। यूरोप में पड़ता है स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड के बाद कहेंगे एक देश और आता है ऑस्ट्रिया। स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में एक देश स्थित है जो बोला जाता है लिंचस्टेन। टी यहाँ पे साइलेंट है। वीडियो मजा आ रहा हो तो थंब कीजिए। तो कौन से 2 कंट्री बता दिए जिनको डबली लैंड लॉक्ड कंट्री कहा जा रहा है? डबली लैंड लॉक्ड कंट्री कौन से हैं? तो हमने कहा लिंचस्टेन और उज्बेकिस्तान। और यहीं पे सन 1966 में हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु होती है। अब आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि यहां पर देखा जाए कि कैस्पियन सागर से सीमा बनाने वाले कौन कौन से देश हैं? आपके सेंट्रल एशिया में कैस्पियन सागर से कौन कौन से कंट्री सीमा बना रहे हैं? फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा एक देश आपको कैस्पियन सागर को ऐसे बना लेंगे, समझने के लिए हमने ऐसा बना लिया। ऐसे समझने के लिए बना लेंगे क्योंकि हर पॉइंट को हमें क्लियर करना है, हर एक पॉइंट को क्लियर करना है। तो हमने कहा कैस्पियन सागर से, तो देखिए ऊपर फ्रेंड्स कौन सा देश है?
जल्दी कमेंट करके बताएं कौन सा देश है। हमें दिखाई दे रहा है साहब कजाकिस्तान। हमने लिख दिया कौन सा बना रहा है, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के बाद देखेंगे फ्रेंड्स इसके नीचे कौन सा देश दिख रहा है, तुर्कमेनिस्तान। हमने कहा भी है कि मैप बनाना आना चाहिए। तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या बताई, तुर्कमेनिस्तान की दोस्तों अशगाबाद। कौन सी है इसकी, ताशकंद, ताशकंद। और इसकी राजधानी कौन सी है, अशगाबाद। नोट कर लेंगे अशगाबाद। तो यहां पर कजाकिस्तान, यहां आपका निकल के कौन आ रहा है, तुर्कमेनिस्तान। नीचे देखिए फ्रेंड्स, नीचे आप देख के बताइए कौन सा देश दिखा, ईरान। किसने सीमा बना ली फ्रेंड्स, ईरान। कौन सा बना रहा है, ईरान। और फ्रेंड्स आपको ये दिख रहा होगा, कहेंगे यहां एक पर्वत श्रृंखला ऐसी है, इस पर्वत श्रृंखला का नाम है काकेशस पर्वत श्रृंखला। कौन सी निकल के आएगी, काकेशस पर्वत श्रृंखला निकल के आएगी। कौन सी, काकेशस पर्वत श्रृंखला आएगी। और यहाँ पे देश निकल के आएगा रूस। कौन सा देश आ गया फ्रेंड, रूस आ गया। तो यहाँ पे कौन आ गया, रूस। आप अजरबैजान नहीं लिखेंगे फ्रेंड, रूस आ गया। कितने कंट्री ने सीमा बना ली फ्रेंड, अब कीजिए आपके 4 और एक आपका देश सॉरी छूट गया, ये आपका कौन सा है, अजरबैजान। नोट कर लेंगे 5 कंट्री। ऐसे ही पढ़ेंगे, हर एक टॉपिक को बिल्कुल गहराई से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि कोई क्वेश्चन हमसे रह ना जाए। तो यहाँ पे हमने क्या बता दिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान, रसिया, ये 5 कंट्री है आपके कैस्पियन सागर से सीमा बना रहे हैं। और दुनिया के सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, कैस्पियन सागर। कितने देशों से सीमा बना रही है, आपको सामने लिखा है। कहेंगे सेंट्रल एशिया के कितने कंट्री बना रहे हैं, 2, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। क्या उज्बेकिस्तान बना रहा है आपके सामने, नहीं बना रहा। ये देखिए उज्बेकिस्तान छूटा। यहां तक बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं आगे बात करते हैं कि ये जो 15 कंट्री हैं, ये आपको जो देश दिख रहे हैं, ये कभी आपके पूर्व सोवियत संघ के हिस्से थे, पूर्व सोवियत संघ के हिस्से थे। और कहेंगे ये जो यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री की जो मृत्यु होती है, ये पूर्व सोवियत संघ के हिस्से में आता था, इसलिए यूएसएसआर इसकी मध्यस्थता भी कर रहा है, मध्यस्थता कर रहा है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब आगे बात करते हैं कि यहां पर देखें, इसके बगल में कहेंगे यहां से पर्वत श्रृंखला से जा रही है। यहां पे 2 देश हैं, यहां पे 2 देश हैं। यहां पे लिख लेंगे, एक देश निकल गया अजरबैजान, अजरबैजान के नीचे आ जाएगा जॉर्जिया, और जॉर्जिया के नीचे आ जाएगा आर्मेनिया, आर्मेनिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया। नाम थोड़े अजीब है, आपको याद तो करना ही पड़ेगा। अगर कुछ करना चाह रहे तो याद तो करना ही पड़ेगा। अजरबैजान की राजधानी कहेंगे, यहां कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है, राजधानी का नाम बाकू। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे, देश के बारे में पता चल रहा है, राजधानी पता चली बाकू। जॉर्जिया की बात करें, राजधानी तिबिलिसी, तिबिलिसी। कौन सी राजधानी है, तिबिलिसी। और आर्मेनिया की येरेवान, आर्मेनिया की कौन सी है, येरेवान। तो यहां पर जो 2 कंट्री बताए, आपको याद रखना, ये देखो 3 कंट्री कौन से हो गए, ये आपके काकेशस कंट्री कहलाते हैं फ्रेंड। कौन से कंट्री कहला रहे हैं, काकेशस कंट्री कहला, काकेशस कंट्री कहला। एक भी पॉइंट आपके नहीं छूटेगा। अगर आप वीडियो पूरा देखिए, नहीं समझ में आ रहा दोबारा देखिए, यकीन मानिए आपको ऐसे एशिया रट जाएगा, जवान पे रहेगा कि क्वेश्चन 2 तुम कहां से आ रहे। तो यहां पे हमने क्या बोला, काकेशस, क्योंकि यहां पे काकेशस पर्वत श्रृंखला इन तीनों देशों में। अब आगे इसको देखते, आगे बात करें तो आपकी कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर के बगल में हमने कह दिया तुर्की, आपके उसके नीचे कौन आ रहा है, यहाँ पे तुर्की भी देश है। काला सागर, काला सागर के ये जो आपका सागर, इसको बोलते हैं अजोग सागर। फ्रेंड्स कौन सा सागर है, अजोग सागर। आप सारे पॉइंट नोट करेंगे, अजोग सागर। और इसी के बगल में एक देश निकल जाएगा, इसका नाम है देश यूक्रेन। फ्रेंड्स क्या नाम है, यूक्रेन। इस समय मामला अगर गरमाया चल रहा है तो रूस और यूक्रेन का मामला है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपका रशिया, ये यूक्रेन।
जो ये आपके 15 कंट्री बने 1991 में, जो रसिया आपका कहेंगे यूएसएसआर विभाजित हुआ, उसमें विभाजन के दौरान हमने कहा 5 कंट्री तो आपके यही सीधे लिखे हैं सेंट्रल एशिया के। सेंट्रल एशिया के 5 कंट्री तो यही लिखे हैं सामने। अब आगे देखते हैं, रसिया और रूस के बीच में एक देश आ गया, रसिया और यूक्रेन की सीमा बना रहा है, दोनों एक दूसरे के सीमा पर है। और ये जो सागर है फ्रेंड, ये सागर है, इस सागर एक जल संधि बनाता है जिसे बोला जाता है कर्च की जल संधि। कौन सी जल संधि है? कर्च की जल संधि। किसके किसके बीच है फ्रेंड? यूक्रेन और रसिया के बीच में। आपको याद रखना है, यूक्रेन रसिया से जितने रिलेटेड क्वेश्चन आप याद कीजिए, पेपर में पक्का 2-3 क्वेश्चन पूछे जाने हैं आपको, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है। युद्ध चल रहा है दोनों के बीच, महायुद्ध चाहेंगे। तो कौन सी कर्च जल संधि है? आपको काला सागर पूछा जाए, नहीं मिल रहा है तो आप कहेंगे जो सागर जोड़ रहा है किसको किसको? यूक्रेन और रसिया। यहाँ पे काला सागर है, जो सागर के बीच में कौन सी जल संधि है? कर्च जल संधि है। अब इस यूक्रेन के बाद देखेंगे तो 5 कंट्री तो आपके सामने लिखा है। यूक्रेन के बगल में फ्रेंड्स देश आ जाएगा बेलारूस। आप मैप में जरूर देखिए बेलारूस। यही यूक्रेन की सीमा पर एक देश और है, इस देश का नाम है माल्डो। यूक्रेन के बगल में कौन आ रहा है? माल्डो। फिर कौन आ रहा है? बेलारूस के ऊपर आएंगे, यहाँ पे कहेंगे 3 कंट्री और आ गया, ऐसे 3 कंट्री आ जाएंगे। 3 कंट्रियों का नाम है बाल्टिक राज्य या बाल्टिक, एस्टोनिया, लटाविया, लिथुआनिया। तो 3 ये हो गए, 6। आपके यहां पर कितने हैं? यहां पे कितने थे? 5, 11। और 3 कंट्री आपके हमने कौन से लिखे? काकेशस कंट्री। सारे पॉइंट आप नोट कर लेंगे। 3 कंट्री हमने कौन से लिखे? 3 आपके काकेशस कंट्री हो गए, काकेशस कंट्री 3 देश हो गए। फिर हमने कहा ये आपकी सीमा पर कितने? 1, 2, 3, 4, 5 और एक 6। कौन कौन से बताए? तो लिख लेंगे यूक्रेन के बाद क्या है? माल्डो। फ्रेंड्स अगर अच्छी पढ़ाई करते हैं, अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, सारे देशों को मुंह जबानी याद होना चाहिए। माल्डो के बगल में कौन आ रहा? बेलारूस के बगल में कौन आ गया? लिथुआनिया के बगल में कौन आ गया? लटाविया। और लटाविया के बगल में कौन आ गया? एस्टोनिया। ये आपके कितने कंट्री हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। 1, 3 और 2, 5 और एक ये 6 कंट्री तो आपके सामने लिखे। 3 आपके कौन से कंट्री हो गए फ्रेंड? 3 आपके काकेशस कंट्री, 6, 3, 9 हो गए। 9 के बाद आपको 5 तो आपके काकीताऊ दिख रहे, काकीताऊ तो 9, 5, 14। 14 के बाद एक आपका कौन सा देश आ गया? रसिया। ऐसे मुंह जवानी याद रखना है कि 5 कौन से हो गए? काकी ताऊ तू और एक आपका रूस। तो 6, 3, 9 और 5, 14 और एक 15। ये 15 कंट्री मिलकर ही क्या कहलाते थे? ये पूरे 15 के 15 आपके क्या कहलाए? 15 के 15 आपके यूएसएसआर कहलाए। और ये बाद में विभाजित होकर छोटे छोटे देशों में विभाजित हो गए। अगर दोस्त समझ में आ रहा तो समझ जरूर कीजिए, और नए फ्रेंड्स जुड़े हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बात करते हैं ये आपके किस में आ गए फ्रेंड्स? तो हमने कहा ये आपके यूएसएसआर में आ गए। और साथ ही साथ एक जल संधि बताई। कौन सी जल संधि है? कर्च की जल संधि है। किसके किसके बीच है? रूस और यूक्रेन का भी गैस पाइपलाइन कहेंगे, गैस समृद्ध क्षेत्र है। यहाँ पर कजाकिस्तान की बात करें फ्रेंड, एक कजाकिस्तान ऐसा क्षेत्र है दुनिया में 42% यूरेनियम सप्लायर कंट्री है। नोट कर लो, दुनिया में अगर सबसे ज्यादा यूरेनियम का सप्लायर है तो कौन सा है? आपका प्रोड्यूसर, निर्माण करने वाला कजाकिस्तान है। 42%। उसी के नीचे आ रहा है तजाकिस्तान, कहेंगे उज्बेकिस्तान। ये देश कैसे हैं? तजाकिस्तान आपके नेचुरल गैस के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो कंट्री है ये पूरे आपके किसके लिए फेमस है? ये कहेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, खनिज के लिए फेमस है। आपको याद रखना है किसके लिए फेमस फ्रेंड? खनिज के लिए फेमस। समझ में आएगा फ्रेंड? थंब जरूर कीजिए।
आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। ये जो कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर में कहेंगे यहां से एक नदी निकल के आ रही है, ऐसे कहेंगे पर्वत श्रृंखला आ रही है, पढ़ाया भी था। आप नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो बैक करके आप पीछे वाला देख लेंगे। एक नदी निकल के आ रही है, इस नदी का क्या नाम है? इस नदी का नाम, ये आपको पर्वत श्रृंखला आपकी यूराल पर्वत है और इसी से एक नदी निकल रही है, इस नदी का नाम है यूराल नदी। यूराल, ये यूराल नदी की खूबी क्या है? यह नदी फ्रेंड्स पहले कजाकिस्तान एवं रसिया की सीमा पर विभाजित होती। पूछा जाएगा रसिया और चीन की सीमा पर कौन सी नदी बहती, कमेंट करके बताइए जल्दी से। रसिया और चीन की सीमा पर बहने वाली नदी कौन सी है? कमेंट कीजिए फ्रेंड, रसिया और चीन की सीमा पर बहने वाली नदी कौन सी है? 30 सेकेंड का समय। अब यहां पे हमने किसकी बात की? रसिया और कजाकिस्तान की सीमा पर बहने वाली नदी कौन सी है? यूराल नदी है फ्रेंड। सारे पॉइंट आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस अगर तैयारी आप अच्छे मन से कर रहे हैं, कुछ करने का जज्बा है, कुछ बनने के सपने देखे, अगर माता पिता के सपने पूरे करने तो आपको मेहनत करनी होगी और बिना मेहनत के कुछ नहीं रखा। आप कम से कम अपने आप को इतना तो बना लो कि आप नहीं सफल होते हैं तो कुछ आप पढ़ा सकते हैं, आप इतने लायक तो बन जाइए। आप तैयारी दुनिया करती है, लेकिन दुनिया में अपने आप को बेटर कैसे प्रूव करना है ये मेहनत पर डिपेंड करता है। आपकी किस्मत, ईश्वर है, ईश्वर को आप मानते हैं, ईश्वर ने आपकी किस्मत लिखी है तो जो किस्मत में लिखा है वही आपको मिलेगा। लेकिन आप मेहनत करते हैं, अगर आप मेहनत करते हैं तो मेहनत से जो आप चाहेंगे वो मिलेंगे और ईश्वर भी आपको देने आएगा। सबको याद रखना है कि मेहनत से लेना है, जो चाह रहे हैं वो मिलेगा, या जो किस्मत में लिख रखा है, जो ईश्वर ने लिख दिया हम वो चाहेंगे, ये आप पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे याद रखना है यूराल नदी जो है यूराल पर्वत से निकल रही है और रसिया और कजाकिस्तान की सीमा पर रहते हुए फिर कजाकिस्तान से होते हुए कहां गई? आपकी कैस्पियन सागर में गई। यहीं से कहेंगे रसिया से एक नदी और निकल जाती है, इस नदी का नाम है वोल्गा नदी। और आपको पता है वोल्गा यूरोप की सबसे बड़ी नदी है, यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। तो यहाँ पे इतनी सारी बातें बताई हमने कैस्पियन सागर, और यहाँ पे बात करें कैस्पियन सागर और काला सागर। फ्रेंड्स कमेंट करिए कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच कौन सी नहर एक दूसरे को जोड़ रही, जल्दी से बताइए। कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच कौन सी नहर एक दूसरे को जोड़ रही है? जल्दी से बताएं फ्रेंड, कैस्पियन सागर काला सागर के बीच कौन सी नहर एक दूसरे को जोड़ रही है? 30 सेकेंड का समय है, जल्दी बताएं कौन सी नहर जोड़ रही है? तो याद रखना कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच एक नहर है, इस नहर का नाम है मेनिस नहर। किसको किसको जोड़ रही है? तो कहेंगे कैस्पियन, कैस्पियन के साथ काला सागर, इन दोनों को जोड़ रही है। तो फ्रेंड्स आज हमने सेंट्रल एशिया पढ़ा। आप सेंट्रल एशिया के बारे में जो सारे पॉइंट बचे हैं कि ये क्यों आपके लाभदायक है, इंडिया क्यों इनके साथ व्यापार करना चाहता है, तो कुछ पॉइंट आपको समझ में भी आ गया होगा कि यूरेनियम समृद्ध क्षेत्र है, यूरेनियम का यूज हम बिजली उत्पादन में भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं गैसेस के, तो इनसे व्यापार करने से खनिज के क्षेत्र में, समृद्ध क्षेत्र व्यापार करने से कहीं ना कहीं आपको लाभ होगा। तो आपको याद होगा इसीलिए ईरान में आपका चबहार बंदर बनाया गया और अफगानिस्तान में बंदर बनाया गया। तो ये सारे पॉइंट आपको, सारे जितने हमने 6 लिखाए हैं, हर एक का सीक्वेंस लेके आएंगे और सारी चीजें आपको क्लियर कराएंगे। बस आप कोशिश ये करिए कि आप एटलस का भी सहारा लीजिए, अपने हाथ से मैप बनाइए और मैप बनाने के साथ साथ फ्रेंड नोट्स भी बनाइए। नोट्स बनाते जाइए और नोट्स को रिवीजन कीजिए। 6 महीने ऐसे पढ़ाई कर दिए कि आपको पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देना चाहिए। लक्ष्य आपके सामने रखा होगा, लक्ष्य बड़े नहीं होते, आपकी अगर हिम्मत बड़ी है तो आप सब प्राप्त कर लेंगे, सब कुछ मिल जाएगा। आप कोशिश तो करके देखिए, आप बाहर निकल के तो देखिए, आप कदम तो बढ़ाएं,
सब कुछ मिलेगा फ्रेंड। तो यहाँ पे आज हमने सेंट्रल एशिया की बात की है, और सेंट्रल एशिया से जो पॉइंट आपको समझ में ना आए कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट करके पूछ सकते हैं कि कौन सा कंट्री कहां पे है, कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, आपको बताया जाए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और जो नए जुड़े हैं फ्रेंड्स वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और जो क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं होमवर्क के रूम में, आप कोशिश कीजिए हिटलर के माध्यम से उनको खोजने की कोशिश कीजिए, आप उनको ढूंढ निकालिए, अपने अंदर एक जुनून पैदा करिए, क्यूरियोसिटी लाइए। ये सारी चीजें आप अपने अंदर लेके आएंगे, सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो आज अपनी बात यही खत्म करते हैं, आज अपना लेक्चर यही खत्म करते हैं, और इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, इसी से रिलेटेड होगा। तो आज की क्लास यहीं तक करते हैं, धन्यवाद।